हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर एस्ट्रोलॉजर संस्कार इन लॉयर। आज की ये रीडिंग हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग से मेरा मतलब है मैं और मेरे एंजल्स और भगवान जी की ब्लेसिंग्स। सब कुछ होने वाली है इस रीडिंग में और हम इसमें देखने वाले हैं कि हु आर यू, यानी कि आप कौन हैं, आपकी सोल का अस्तित्व क्या है, आप इस सोल यानी कि आपकी जो सोल है वो इस दुनिया में क्यों आई है, कहाँ से आई है, क्या मकसद है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। प्रॉपरली हम देखेंगे इसमें और डीप जाकर देखेंगे, आपकी सोल के अंदर डीपली हम उतरेंगे कि आपकी सोल की असलियत अस्तित्व क्या है, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी सोल के लिए। और इसीलिए हमने इस वीडियो में ग्रुप्स बहुत ज़्यादा रखे हैं, यानी कि 4 ग्रुप्स हैं टोटल, यानी कि सब लोग अलग अलग देख पाए। ओके, जनरल रीडिंग होते हुए भी ये पर्सनल की तरह काम करे आपके लिए, इसलिए हमने ग्रुप्स ज़्यादा रखे हैं। हेलो एवरीवन, ये जो पार्ट रिकॉर्ड किया है मैंने पूरी रीडिंग के एंड में किया है और इसका रीज़न ये है, मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ। ये जो रीडिंग बनी है इसमें टोटल 4 ग्रुप्स आए हैं जो कि मुझे चैनल हुए थे। मैं पहले 3 रखने वाला था, लेकिन रीडिंग के वक्त मुझे चैनल हुआ कि मुझे 4 ग्रुप्स रखने हैं। और ये जो 4 ग्रुप्स आए हैं 1 2 3 4 सारे ही ग्रुप्स इंटरलिंक्ड हैं, यानी कि सब सोल का कुछ ना कुछ मिशन है इस रीडिंग में आया है। और वो जो मिशन है उसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की हेल्प करने वाला है। तो जिस तरीके से आप लोग कर पाओ कमेंट सेक्शन में या जैसे भी, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा और भगवान की तरफ से भी गाइडेंस है कि कनेक्शन करो, क्योंकि आप लोग मिलकर ही सर्व करने वाले हो इस अर्थ पे। किसी सोल ग्रुप का कुछ मिशन है, किसी सोल ग्रुप का कुछ मिशन है। ओके, और इसलिए मुझे ये पार्ट पहले ऐड करना पड़ रहा है इस वीडियो में, ताकि आप लोग इस बात को सीरियसली लो कि सच में आप लोगों के ग्रुप इंटरलिंक्ड हैं, आप लोगों की सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोग मदद करने वाले हो इस अर्थ के लिए, भगवान का दिया हुआ काम करने वाले। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रीडिंग में शुरू करते हैं। और ग्रुप सिलेक्ट कैसे करने हैं आप लोगों को टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाकर एक कार्ड चूज कर सकते हैं आप। आपके सामने इमेजेस आएंगी, 4 इमेजेस, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करे वो ग्रुप होगा आपके लिए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर जाकर बुक कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है आप, क्या है आपकी सोल की असलियत, क्या अस्तित्व है आपका और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ओके, एक तरह का ये आकाशिक रिकॉर्ड भी आप इसको देख सकते हो, यानी कि कुछ तो आपके सामने आज रिवील होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो ग्रुप 1, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने वो कार्ड चूज़ किया है जो ग्रुप 1 का था, तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ये ग्रुप आपका है। ये जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा कि सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ। कुछ भी कमेंट करने से पहले आप कमेंट ज़रूर करिएगा हर हर महादेव, क्योंकि उन्हीं का ये महीना चल रहा है, या जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा कमेंट करने से पहले। ओके, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। सबसे पहले हम इन कार्ड से देखेंगे आपकी सोल, यानी कि आप कौन हैं, आपका पास्ट क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। और इससे हमें ये भी पता लगेगा सोल कहाँ से आई है, क्यों आई है। और फिर हम इसके बाद एंजल्स और भगवान की तरफ से मैसेजेस देखेंगे। टिपिकल टैरो कार्ड से हम नहीं देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस वाले डेक से भी देख लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम इन 3 डेक से ही देखेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ होता है आपकी रीडिंग में। शफल कर लेते हैं, प्लीज़ भगवान का नाम ले लीजिए। और मैं इस रीडिंग में सरस्वती माँ का आवाहन करना चाहूँगा, शिव जी को बुलाना चाहूँगा, काली माँ की प्रोटेक्शन, बजरंगबली की प्रोटेक्शन चाहूँगा, और जो मैसेजेस आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचाएं। ओके, तो आप लोग भी भगवान का ध्यान कर लीजिए, मुझे भी 1 मिनट दीजिए ताकि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ।
प्लीज हमें ग्रुप 1 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 1 कौन है, उनकी सोल का अस्तित्व क्या है इनकी रियलिटी। सबसे पहले हम पास्ट के लिए कार्ड निकालेंगे 3। आपकी सोल का क्या पास्ट रहा है। ओके, इसको ऐसे रख लेते हैं। ये रिवर्स में आया लेकिन इसको इसे ले लेते हैं ऐसे। दी जर्नी। ओके, और हम अभी प्रेजेंट के लिए 3 कार्ड्स लेंगे। गिव अवे। ओके, और प्रेजेंट के लिए भी ले लेते हैं। प्रेजेंट के लिए हमने ले लिया, सॉरी फ्यूचर के लिए। प्लीज हमें फन की सोच बताइए। पहले इनको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है। और बॉटम से हमारे पास है द बिलव्ड। ओके, सो ग्रुप 1, जो आपकी हकीकत, जो आपकी सोल की हकीकत मुझे दिख रही है कार्ड्स के थ्रू, जो भगवान बताना चाह रहे हैं वो ये है, आपकी सोल इस अर्थ पर ट्रैप्ड है काफी टाइम से। जी हाँ, आपकी सोल को जैसे बंदिश में रखा गया है इस अर्थ पर। आप इस अर्थ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। हालांकि आपकी सोल आई कहीं और से है, इस अर्थ से आप बिलोंग नहीं करते हो। नहीं, आप इस अर्थ से बिलोंग नहीं करते हो। आपकी सोल कहीं और से आई है, दूसरे ग्रह, दूसरे प्लैनेट, दूसरे स्टार से आई है। लेकिन आप इस अर्थ पर आकर जैसे फंस गए हो। आप अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं कर पाए हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं कर पाए हो, क्योंकि जब हमारी आत्मा, हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी लो होती है ना, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ही नहीं पाती है और इसलिए वो अर्थ से नहीं जा पा रही। आप भी काफ़ी टाइम से अर्थ पर ही अटके हुए हो, यहीं पर आपकी जर्नी चल रही है। आपको भेजा तो इसलिए गया था कि आप कुछ लेसन सीख पाओ, लेकिन उन लेसन्स के सीखते सीखते आप अपनी ही हकीकत भूल गए। यानी कि आप भूल गए कि आपको इस अर्थ से ऊपर उठकर कहीं और जाना है। आप इधर ही इसी चक्रों में घूम रहे हो। आपकी सोल आती है, यहाँ जन्म लिया है आपकी सोल ने, ओके, वो लेसन के लिए आपने वो जन्म अपना निकाला। उसके बाद आप जा नहीं पाए जहाँ पर आपको जाना था, आपके एक्चुअल होम नहीं जा पाए। उसके बाद हुआ क्या कि कंटिन्यू आप जन्म ले रहे हो इसमें। आप पितृलोक से भी हो सकते हो, क्योंकि पितृलोक इधर ही हमें दिखाता है कि वो पितृ जो हैं वो, उनको ना एक लिबरेशन नहीं मिला है, उनको मोक्ष नहीं मिला है, वो इसी अर्थ पर अभी भटक रहे हैं, उनकी सोल यहीं पर है। तो ठीक उसी तरीके से आपकी सोल इधर ही घूमने लग रही है, कहीं जा नहीं पा रही है इस अर्थ से। ओके, और जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है वो ये दिख रही है ग्रुप 1, कि आपको बोला जा रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि अपनी सोल को भेजो। कहाँ भेजो? अपनी सोल को ऊपर लेकर आओ, उसके एक्चुअल होम, उसके एक्चुअल घर पे, जो आपका प्लेनेट है, जो आपका स्टार है, वहां पर आपको बुलाया जा रहा है। ग्रुप 1, आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी अब तक की लाइफ में आपने जी है इस अर्थ पर, वो रिलीज करो। पॉजिटिविटी अपने अंदर जगाओ, नेचर से कनेक्ट हो आप। ओके, और नॉलेज लेने की जरूरत है आपको, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने की जरूरत है आपको। और जो फ्यूचर दिख रहा है वो इस तरीके का दिख रहा है, आप इस अर्थ को सर्व करोगे आगे, अर्थ के लिए बहुत कुछ आप करोगे और आपकी ऐसी अवेकनिंग होने वाली है कि आपको ना एक पोर्टल, एक द्वार, एक दरवाजा ऐसा कुछ मिलने वाला है
जहाँ पर आप अपनी सोल ट्राइब से मिल पाओ, जो आपकी सोल के हिस्से हैं उनसे मिल पाओ, ताकि आप वो डिसाइड कर पाओ कि क्यों आपकी सोल को यहाँ भेजा गया था, क्या मकसद था यहाँ आने का और क्यों अटक गए, आप क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, जो आपकी सोल है, कौन है आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। बिल्कुल, आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, आप डिवाइन के बहुत फेवरेट हैं, बहुत करीब हैं। आपका आंसर ये है, ओके। डिवाइन के बहुत फेवरेट, बहुत करीब हैं आप। और जो पास्ट में हुआ, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो फ्यूचर में होगा, वो आपको बताया गया। बाकी मुझे ये दिख रहा है, अगर आपकी सोल के बारे में और जानना चाहें तो देखिए, इस जो मल्टीवर्स हैं, आपने सुना होगा, है ना, एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक सोलर सिस्टम के आप हिस्सा हो। एक भी सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारे हैं। एक सोलर सिस्टम के आप हिस्से हो, यानी कि आप कहीं और दूसरे ग्रह से आए हो। लाइक ऐसी ही अर्थ की तरह कोई प्लैनेट, वहां से आप आए हो। और क्यों आए हो? आपको भेजा गया है, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं बहुत फेवरेट हो भगवान के, डिवाइन के। तो उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी देकर भेजा है इस अर्थ पे, भेजा था एक्चुअली, कि आपको इस अर्थ पर आकर इस अर्थ की वाइब्रेशन हाई करनी है। अकेले नहीं, आपके साथ आपके ग्रुप को भी भेजा गया था, जिनमें से आधे से ज्यादा सोल वापस जा चुकी है और आप यहाँ अटक गए। इसलिए आपको ये मैसेज मिल रहा है, ये रीडिंग इसलिए मिली है ताकि आप खुद को जान पाओ और अपनी सोल की वाइब्रेशन हाई करके वापस जा पाओ। तो आपको भेजा इसलिए गया था कि इस अर्थ को, वाकई जो गिरती वाइब्रेशन है इसकी, उसको ऊपर उठा पाओ आप। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपने ट्राई किया, वो दिख रहा है, आपने लोगों को समझाया, अपने ज्ञान बांटा, अपनी स्पिरिचुअलिटी फैलाई अपने पास्ट लाइफ्स में, लेकिन वो ज्यादा हो ही नहीं पाया। आप खुद अटक कर रह गए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। और अगर मैं आपको बताऊं आपने कितने जन्म लिए हैं अब तक इस अर्थ पर, तो आप 5 से 6 जन्म तो ले चुके हो। बोलते ऐसे हैं कि 7 जन्म होते हैं, लेकिन उससे पहले भी लिबरेशन हमें मिल जाता है, भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं अगर हम अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि ये आपका 6th और 7th बर्थ है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ये है आपका 6th और 7th बर्थ है, ग्रुप 1। आपको ऐसा लगता होगा कि आप तो बहुत टाइम से हो इस अर्थ पे, आप तो जैसे बहुत कंफर्टेबल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आती होगी, हो तो सही आप इस पे, लेकिन आपका रियल जो होम है, रियल जो घर है, वो ये नहीं है। कहीं तो जाना है आपको, कहीं तो सुकून मिलेगा आपको जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है। और आपको ना अपनी लाइफ में अपनी सोल के साथ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है जिससे आप स्पिरिचुअलिटी का एक सीड डालो उसमें, और उसका ट्री जो बने आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। और आपको ऐसा करना है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है इस टाइम पे, आपको ऐसा करना है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी का सीड आप लगाओ, जो लोगों को भी हेल्प करेगा, जो आपको भी हेल्प करेगा। क्योंकि आगे चलकर आप एक मिशन में हेल्प करने वाले, और वो मिशन मुझे ये दिख रहा है, आपका जो ग्रुप आया था सोल का, जो भेजा गया था, वो एक मिशन के लिए भेजा गया था। और अभी इस अर्थ पे और भी ग्रुप्स हैं जिनको और मिशन के लिए भेजा गया है। तो आप कहीं ना कहीं उस ग्रुप में भी कंट्रीब्यूट करने वाले, ग्रुप 1, ओके। और आप चाहते हो बिल्कुल डिवाइन के, वो हमें दिख ही रहा है, ओके। ग्रुप 1, तो ये रियलिटी है आपकी सोल की। ज़्यादा डीप हम इसमें नहीं जाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। इतना आ गया कि आपकी सोल क्यों, कहाँ से, कैसे आई है, कौन है आप यूनिवर्स का हिस्सा हैं, आपको भेजा गया है इस अर्थ पर ताकि आप भगवान का काम कर पाए। क्योंकि भगवान अभी स्वयं तो नहीं आएंगे, तब तक उनका टाइम नहीं होगा आने का, राइट। तो आपको भेजा गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं वो देख लेते हैं, ओके। पहले ही कार्ड ड्रॉप हो गया है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है, ये नहीं करने के लिए नहीं आया। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है? क्योंकि अभी आप ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ पा रहे हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप कहीं खो गए हो, ग्रुप 1। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इंट्यूशन की सुनिए बिल्कुल, और ज़रूरत है आपको, और फ्लेक्सिबल रहना है आपको। बॉटम से यही बताया जा रहा है आपको। इसमें भी की है, अगर आप देखो गौर से, तो अभी वो समय आ चुका है जो हमें मैसेज मिल रहे हैं
कि आपको अपनी पावर में टैप इन करना है, आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जगाना है। आपके अंदर एक वॉल्केनो जैसा कुछ है जो एकदम से ऐसे ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट होगा तो आपकी एनर्जीज, आपके बारे में, आपकी रियलिटी आपको पता लगेगी। तो उस रास्ते पर आपको आना है। आपने वो खुद लॉक किया हुआ है, चाबी आप ही के पास है, चाबी आप ही के अंदर है। आपको वो दरवाज़ा खोलना है अपने लिए। और हमारी नेक्स्ट रीडिंग यही होने वाली है कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप इस रीडिंग को गाइडेंस के तौर पर लो, खुद को जानो, और अगर आपको वो चाबी मिलती है जो कि आप ही के अंदर है तो वो दरवाज़ा खोलो। आपको सब कुछ पता लग जाएगा आपके बारे में, जो इस रीडिंग में है वो भी, जो इस रीडिंग में नहीं आया है वो भी। क्योंकि बहुत से मैसेजेस ऐसे सीक्रेट होते हैं कि हम ऐसे रिवील नहीं कर सकते जनरल रीडिंग में, उसके लिए प्राइवेटली कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उन मैसेजेस का कोई गलत यूज भी कर सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि इस अर्थ पर अच्छी सोल्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो नेगेटिव भी हैं। तो उनको अगर इन्फॉर्मेशन मिली किसी सोल के लिए, क्योंकि जो पॉजिटिव सोल्स आती हैं ना ऊपर से, जिनको भेजा जाता है, उनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है ताकि नेगेटिव सोल से वो प्रोटेक्टेड रहें। इसलिए उनके बारे में बहुत सी चीज़ें हिडन होती हैं जो हम ऐसे जनरली नहीं बता सकते। फिर भी जितने मैसेजेस आपको मिलने थे वो दिए गए हैं। बाकी आपको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, जो कि आप ही के अंदर है वो दरवाज़ा, और चाबी भी आप ही के अंदर है। ग्रुप 1 ओके। अभी बहुत बड़े मिशन में आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो। आपका जो मिशन था वो तो आपने पूरा नहीं कर पाए, आप एग्जैक्टली जो आपको करना था वो नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत आपने किया है, उससे भी भगवान खुश हैं, लेकिन अभी आपको दूसरे मिशन के लिए चुन लिया गया है कि उसमें हेल्प करोगे आप। ओके आपको भेजा तो गया था हीरो बनाकर, लेकिन अभी आप साइड हीरो बन गए, साइड हीरो, हीरोइन। ओके नटराज का कार्ड है, बिल्कुल। अभी अगर आपको नटराज की स्टोरी पता हो तो शिव जी ने जब नटराज फॉर्म लिया था तो उनकी ना एक पावर, एक अलग ऑरा हो गया था। वो क्रिएटिव बहुत ज्यादा, एक नटराज फॉर्म दिखाता है हमें, डांसिंग स्किल दिखाता है ना, एक उनकी अलग ही पावर, एक अलग ही रूप दिखाता है। ठीक उसी तरीके से आपको अपनी पावर अपने अंदर से जगानी है, आपको अपनी वो स्किल जगानी है जो आपके अंदर दबी हुई है। और अगर आपको डर है कि आप के ऊपर कोई नेगेटिव कुछ कर देगा, नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर, तो वो नहीं हो रहा है। उससे शिव जी का रूप वीरभद्र आपको बचा रहे हैं। ओके जितने भी आपके अभी नेगेटिव कर्मास बन चुके हैं, क्योंकि आप अर्थ पे काफी टाइम से, उन कर्मास को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है आपके बेनिफिट के लिए। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, वरना अगर उन कर्मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तो आप इधर ही अटके रह जाओगे। लेकिन भगवान अभी चाह रहे हैं कि टाइम आ चुका है, आपको यहाँ से रिलीज होना है, तो आपके कर्मास को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाए, लेकिन विश्वास रखिएगा भगवान के ऊपर, वो सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। आपके लिए चेंजेस आएंगे बहुत ज़्यादा, उन्हें एक्सेप्ट करो। आपकी बॉडी में, आपकी सोल में चेंजेस आएंगे, आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी अवेकनिंग बहुत अच्छे लेवल पे होने वाली है, बहुत फास्ट लेवल पे होने वाली है। आपकी अलग अलग जगह दिखेंगी आपको ड्रीम्स में, आपका जाने का मन करेगा कि कहीं जाना है, तो वो सब सुनना है आपको, अपनी इंट्यूशन सुनिए। जहाँ जाने का मन कर रहा है वहाँ जाइए, जो करने का मन कर रहा है वो करिए, जिस भगवान से कनेक्ट होने का मन कर रहा है उनसे करिए। तो ये सब आपको करना है। ओके ग्रुप 1 आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, डिवाइन सोल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये ग्रुप और जो कार्ड आपके लिए आया था ग्रुप सिलेक्शन के लिए वो चूज़ किया है, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे कि कौन है आप, हु आर यू, यानी कि आपकी सोल का अस्तित्व क्या है, आपकी सोल का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो एक तरह से आकाशिक रिकॉर्ड टाइप की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके रिकॉर्डिंग से मेरा मतलब था आकाशिक रिकॉर्डिंग बोला है, तो ये आपको ना कहीं रिकॉर्ड करना चाहिए जो आपके लिए रीडिंग में मैसेजेस हैं। यानी कि आपको वो सुनकर नहीं चले जाना है, वो लिखिएगा उन मैसेजेस को, ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे कि क्या कुछ हुआ था। क्योंकि मुझे ये कनेक्ट हो रहा है कि आप लोग सुनकर जाओगे और आगे चलकर कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा आप लोगों के सामने कि कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कुछ था पता नहीं। तो इन मैसेजेस को लिखिएगा जो आपके लिए आए, जो आपकी रियलिटी आपके सामने आए। कौन है आप, क्या हिस्सा, क्या कनेक्शन है आपका यूनिवर्स से,
क्या आप हिस्सा हैं यूनिवर्स के कि नहीं, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा कि सभी मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इन कार्ड से हम देखेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन सब चीज़ों पे, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, और भगवान जी स्वयं आपको क्या बोलना चाहते हैं। इन्हीं डेक से हम देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी आप लोगों के लिए तो इस डेक से भी हम मैसेजेस देख लेंगे। ओके, अभी इनको साइड में रखते हैं और आपके लिए शफल कर लेते हैं। शफल करते करते मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जिन भी भगवान, जिन भी शक्ति में आप मानते हैं, उनका आह्वान करिए, उनको बोलिए कि जो मैसेजेस आपको मिलने चाहिए वो मिले, क्योंकि मैं भी भगवान का आह्वान कर रहा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ, ताकि आपको आपके मैसेजेस मिल पाए। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 कौन है, उनकी सोल की रियलिटी क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम पास्ट के लिए कार्ड लेंगे। प्लीज पास्ट के लिए कार्ड दीजिए। ग्रुप 1 की सोल का पास्ट क्या रहा है, ग्रुप 1 की सोल का पास्ट क्या रहा है। आई एम सॉरी, मैं ग्रुप 1 बोल रहा हूँ। हो सकता है कि ग्रुप 1 में भी कुछ मैसेजेस हों। आमतौर पे ऐसा होता है, ज़्यादातर पूरी रीडिंग में ही हमारे लिए मैसेजेस होते हैं, लेकिन मैंने गौर ही नहीं करा कि मैं ग्रुप 1 ही कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ। ओके, तो एक बार आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग देखें आप ग्रुप 1 की, आप शुरू में ही थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ग्रुप 1 में हो। ग्रुप 2 का पास्ट क्या रहा है, एंजल्स भगवान जी प्लीज हमें बताइए। ग्रुप 2 की सोल की रियलिटी क्या है, क्या अस्तित्व है उनका, और उसके लिए हमें पास्ट के लिए कार्ड दीजिए। ओके, एग्जैक्ट इसी जगह पे ग्रुप 1 में ये कार्ड था, इसलिए आपके लिए ग्रुप 1 बोल रहा था। ओके, एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं इनको। ये आपके पास्ट के लिए है, प्रेजेंट के लिए देख लेते हैं। मुझे कहीं ना कहीं सेम वाइब आ रही है ग्रुप 1 और आपके लिए ग्रुप 2, सेम वाइब आ रही है मुझे। दी सर्कल, ओके, ईगल, बिलव्ड, ओके, ये बॉटम में था ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 से आपका कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है। ग्रुप 2, ग्रुप 1 से आपका कनेक्शन है सच में। अभी पहले इनको रीड करते हैं, बॉटम से कार्ड ले लेते हैं, फिर आपके लिए देखेंगे कि फ्यूचर में क्या है। ओके, क्योंकि फिर कार्ड्स ऐसे ज्यादा हो जाएंगे और स्पेस कम है। तो जो मुझे दिख रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, जैसा कि ग्रुप 1 में भी था और आप लोग भी दिख रहे हो कि आप लोगों की जो सोल है, देखो अगर ये रीडिंग आप लोगों के पास आई है तो आप नॉर्मल तो नहीं हो, आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। और ये रीडिंग इसी इंटेंशन से बनाई गई है कि जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जिनका कुछ यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, उन्हीं तक ये रीडिंग जाए। तो ये रीडिंग अगर आप लोगों के लिए आई है, बेशक इस पर व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी इंटेंशन ये है जिस तक ये मैसेज जाने हैं, जिनकी अवेकनिंग होनी है, उन्हीं तक ये रीडिंग जाएगी। अभी कम ज़्यादा उससे मुझे मतलब नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। क्योंकि हम तो सिर्फ एक मीडियम है, तो भगवान का काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मुझे दिख रहा है आप इस अर्थ पे अपनी मर्जी से आए थे, आपकी सोल इस अर्थ पे अपनी मर्जी से आई थी। ग्रुप 2 ऐसा नहीं था कि आपको भेजा गया है, इस पे आपको ना चॉइस दी गई थी कि क्या आप इस अर्थ पर जाना चाहते हो। इस अर्थ के बारे में जानने के लिए, इंफॉर्मेशन लाने के लिए आपको एक, जैसे बोल सकते हैं पोर्टल, एक मैसेंजर के तौर पे चॉइस दी गई थी कि क्या आप जाना चाहते हो इस अर्थ पे, और आपने हाँ कहा था कि आप जाना चाहते हो।
और आप जब आए थे तो आपकी सोल के अंदर ना बहुत सी पावर्स थी, आप नेचर से कनेक्टेड थे। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट पे आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था, फायर एलिमेंट पे इतना नहीं दिख रहा है, एयर और वाटर एलिमेंट पे आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप चाहो तो वो अभी भी जाग सकता है आपके अंदर से, क्योंकि वो आपकी सोल के अंदर है। ओके, और आप जो इस अर्थ पर आए थे, आपकी सोल को जो भेजा गया था, वो नेचर को अच्छा करने के लिए भेजा गया था काफी टाइम पहले। क्योंकि ये दिख रहा है कि एक टाइम पे अर्थ पे जो नेचर था, जो प्रकृति थी, वो ना कहीं विलुप्त हो रही थी, उसको खतरा था। तो भगवान ने एज आ चॉइस आपके सामने ये दिया था, मैसेंजर बना के भेजा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दो, ताकि भगवान उसमें मदद कर पाए इस प्रकृति की। प्रकृति स्वयं, पार्वती माता स्वयं अपनी रक्षा कर पाए, अपनी बनाई गई सृष्टि की, अपनी बनाई गई इस प्रकृति की सुरक्षा रख पाए, वो कर पाए। तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान जी से। अभी देखिए, डिबेट हो जाएगा इस टॉपिक पे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर आपको ये लगता है कि कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान है जिन्होंने सृष्टि बनाई, अगर आपको लगता है कि शिव जी हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई, शक्ति हैं, बिल्कुल हैं, अभी सब अलग अलग डिफर कर सकते हैं कि इन्होंने उस पर डिबेट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि शक्ति एक ही है, जिसे कॉस्मिक एग कहा गया है, यानी कि एक ही ऊर्जा थी जिससे ये सब बना है। ओके, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, शक्ति एक ही है। तो ठीक उसी तरीके से मुझे दिख रहा है उस शक्ति से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी वो विलुप्त हो चुका है, अभी वो कनेक्शन टूट चुका है। जब आपको भेजा गया था तो वो कनेक्शन था, लेकिन यहाँ आकर वो कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। आप इसी धरती का रह गए हो, सॉरी, इसी धरती पे रह गए हो, इसी के बन के रह गए हो, आपको यहाँ से मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है जो आप चाह रहे हो। आपको मुक्ति की जरूरत है इस अर्थ पे से, आप इधर ही उलझ कर रह गए हो। आपको ना नेचर से इतना प्यार हो गया, जो आप नेचर ठीक करने आए थे, तो नेचर से आपको जाने का मन ही नहीं कर रहा कहीं भी। और अभी भी आप लोगों की जब अवेकनिंग हो रही होगी, जिन लोगों की, जिनको शुरू से ऐसा लगता है उनके साथ तो है ही, और जिन लोगों की अभी अवेकनिंग हो रही होगी, तो आप लोगों का नेचर के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा। और आपकी लाइफ में देखो, ये 8 नंबर का कार्ड भी है, सर्कल भी है, और कहीं ना कहीं सैटर्न हमें यही दिखाता है कि आप कार्मिक साइकिल में ही उलझे हुए हो। जब से आप इस अर्थ पर आए हो, आप अलग ही नहीं हो पाए हो, आप मुक्ति नहीं हो पाए हो। ईगल का कार्ड है, ईगल सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है, आपको वो उड़ान उड़कर ऊपर जाना है वापस, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। आपको तो बुलाया जा रहा है, आपके लिए मदद भी भेजी गई है कई बार, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए हो कभी भी। आप इधर ही, आपको बनना ईगल, आप क्रो बनकर रह गए हो, यानी कि ऊंची उड़ान उड़नी है आपको। और ये विष्णु भगवान के लिए भी देखते हैं हम इसको, विष्णु भगवान से कनेक्शन है आपका कुछ बहुत ज्यादा, लक्ष्मी माता से भी हो सकता है, कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं आप। और आपको बनना ईगल है, क्रो बनकर रह गए, यानी कि आपको उड़ना इतना ऊपर है और यहाँ रहे हो आप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो है, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा लो है, उसको हाई करिए। अपने अंदर की पावर, अपने अंदर के फायर एलिमेंट को जगाइए, जो आपका फायर एलिमेंट वीक हो गया है। शुरू से जो आपके अंदर एलिमेंट्स रहे हैं, वो वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं, फायर एलिमेंट आपका शुरू से वीक रहा है। उसको जगाएंगे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग और ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हाई पेस पे बढ़ जाएगी। ओके, फायर एलिमेंट को अपने अंदर जगाइए आप। नॉलेज लीजिए, सबसे ज्यादा जितना हो सकता है उतनी नॉलेज लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 5 5 5, इतना ज्यादा 5 आया है। हो सकता है कि आपको 5 नंबर दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं, और 5 नंबर नॉलेज दिखाता है, तो आपको नॉलेज लेनी है। मर्क्यूरी का नंबर है, गणेश जी का नंबर है, बुद्ध का नंबर है ये, यानी कि आपको अपनी बुद्धि, आपका ब्रेन, उसको जगाना है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने कॉन्शियस माइंड को जगाना है, उसको एक्टिवेट करना है, जो वो डीएक्टिवेट हो गया है।
क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब मेमोरीज हैं जो आप इस रीडिंग में देख रहे हो। इनफैक्ट इससे ज़्यादा, क्योंकि हम ये जनरली कर रहे हैं तो जनरली हम इतने मैसेजेस नहीं दे सकते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है किसके पास नहीं, उसका एक्सेस नहीं होता है हम पे। तो इसलिए वो प्राइवेटली रीडिंग में ही बताया जाता है सब कुछ डिटेल में। इतना जनरल मैसेज है तो इतना ही बताया जाएगा आपको, बाकी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको बाहर निकालिए। ओके, अपने अंदर वो आग, वो पैशन जगाइए कि आपको अपनी सोल के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, और इस सर्कल से बाहर निकलिए। अपने सोल ग्रुप को ढूंढिए। आप अकेले रह गए हो, आप अकेले नहीं आए थे इस अर्थ पे। और ग्रुप 1 से मुझे कनेक्शन ये भी दिख रहा है, जो लोग ग्रुप 1 की रीडिंग देख रहे हैं और जो लोग ग्रुप 2 की रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग कनेक्टेड हो। अगर हो पाए तो प्लीज कमेंट करके एक दूसरे को जरूर बताइएगा कि ग्रुप 1 की रीडिंग किसने देखी, ग्रुप 2 की रीडिंग किसने देखी, ताकि उनको भी कनेक्शन महसूस हो पाए। क्योंकि आप दोनों ग्रुप का कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि उसमें भी था कि कुछ लोग चले गए हैं वापस जो मिशन के लिए आए, तो कुछ लोग रह गए हैं और आप लोग बिछड़े हुए हो अभी, आपकी सोल बिछड़ी हुई है, अलग है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलना है ग्रुप 2। ओके, और ये रीडिंग एक मीडियम बन रही है। तो प्रेजेंट में यही है, अपनी अवेकनिंग करिए, अपनी उड़ान बढ़ाइए, अपना अंदर का फायर एलिमेंट जगाइए, रूट चक्र से काम करना शुरू करिए। आपके आसपास हेल्प भेजी जा रही है, पहले भी भेजी गई है, अभी भी भेजी जा रही है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। हीलिंग करिए अपनी, मून से ज्यादा कनेक्टेड होइए आप, मून आपको हील करेगा। जितना ज्यादा नेचर में हो सकता है उतना ज्यादा नेचर में जाइए, नेचर भी आपको हील करेगा। ग्रुप 2। ओके, अभी देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है आपकी सोल का, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपको कि क्या होने वाला है आगे और क्यों तैयार किया जा रहा है आपको। आप लोगों को ना जैसे किसी चीज की एडिक्शन हो गई है। ओके, द ड्रम, द मून। मून का कार्ड आपके लिए आया ही है, जैसे आपके लिए आ भी रहा था। मून से कनेक्ट करिए, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन कुछ ना कुछ मून से भी है। ग्रुप 2, सोल रिट्रीवल। ओके, बहुत क्लियर मैसेज। तो जो आगे होने वाला है ग्रुप 2, आई डोंट नो आपको बिलीव होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे बोला जाता है ना, शंखनाद होने वाला है, युद्ध का, लड़ाई का, झगड़े का। लड़ाई झगड़ा तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन युद्ध बहुत बड़े लेवल पे होता है, एक वॉर जैसे हम बोल सकते हैं। वो वॉर किस में होने वाली है? लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के बीइंग्स में होने वाली है, और आप लोगों को लोअर वर्ल्ड के बीइंग से लड़ना है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि अपनी हीलिंग करिए, अपनी पावर को जगाइए, फायर एलिमेंट पे काम करिए, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और सारे एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, सबको अपने अंदर जगाइए, क्योंकि ये सब हमारे अंदर है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, राइट? तो वो सब बैलेंस करने की कोशिश करिए आप, क्योंकि अभी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है, क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हो। और आप लोगों का जो मिशन दिख रहा है मुझे, जो कि ग्रुप 1 में भी आया था, आप मेन हीरो हीरोइन बन के आए थे अपनी कहानी के, लेकिन अभी आपको साइड हीरो हीरोइन बना दिया गया है, साइड रोल पे आपको भेज दिया गया है, क्योंकि आप इधर ही अटक कर रह गए। आपको वापस जाना था, वापस नहीं जा पाए। जो दूसरा ग्रुप भेजा गया है भगवान की तरफ से, उनकी मदद करने वाले हो आप। आपको वॉरियर बनाया जा रहा है अब। पहले आप हीरो थे, आपको अब वॉरियर बनाया जा रहा है। पहले किंग थे, क्वीन थे, अब वॉरियर बन गए हो आप। आपको प्रोटेक्टेड खुद को करना है पहले, फिर और सोल को करना है, जो पॉजिटिव सोल्स और भेजी गई हैं, ग्रुप बनाकर भेजा गया है। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन इस अर्थ पर पाताल लोक से भी आत्माएं आई हैं, सोल आई हैं, स्वर्ग, दूसरे ग्रह, स्टार सीड भी हैं। ओके, तो लोअर वर्ल्ड से भी सोल हैं, अपर वर्ल्ड से भी सोल हैं, और जो इस अर्थ पर जन्म ले रही हैं वो सोल भी हैं। तो उन सब में ना भी युद्ध होने वाला है, वॉर होने वाली है। किस चीज के लिए? क्योंकि जो लोअर वर्ल्ड की सोल हैं वो लोअर वाइब्रेशन फैला रही हैं, वो लोगों को डाउन कर रही हैं, वो एडिक्शन दे रही हैं, और उस एडिक्शन के शिकार आप भी दिख रहे हो। इसलिए कलयुग ये और ज्यादा फैलता जा रहा है। और जो अपर वर्ल्ड की सोल्स आई हैं वो लोगों की मदद कर रही हैं कि वो और ज्यादा अपलिफ्ट करें अपनी सोल को, भगवान से कनेक्टेड होएं। तो वही युद्ध अभी होने वाला है, उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और ग्रुप 1 के लिए भी था कि उनको तैयार होना है।
शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी शुरुआत किस चीज की हो चुकी है? तैयारी की। आप लोगों को तैयार होना है। लोअर वर्ल्ड की सोल तैयार हो रही है, वो अपनी शक्तियां जगा रहे हैं, आपको अपनी शक्तियां जगानी है। हो सकता है कि आप लोग सोचो ये क्या साइंस फिक्शन मूवी की तरह स्टोरी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि फिजिकल लेवल पे ये हो रहा है, लेकिन जब हमारी सोल, हम सो जाते हैं, हमारी सोल ट्रेवल करती है और आप लोगों को ड्रीम में दिखता है कि आपकी सोल कहीं से लड़कर आई है, कहीं तो आप मैसेंजर के तौर पे जा रहे हो, तो ये सब होता है। हमारी सोल निकल कर जाती हैं जो लोअर वर्ल्ड की, उनसे लड़ने, उनसे लोगों को बचाने। तो ग्रुप 2, आप लोगों को अपनी अवेकनिंग करनी है और बहुत फास्ट लेवल पे अभी करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हील करो खुद को। जो कि पास्ट कर्मास आपके बन गए हैं उनसे खुद को मुक्त करो, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू। मून से कनेक्टेड हो, भगवान से कनेक्टेड हो, अपनी सोल को जगाओ। जो आपकी सोल की डेथ हो चुकी है ना आप ही के अंदर, जो इस कलयुग में वो डूब चुकी है, आपकी सोल वाइट थी अभी ब्लैक हो चुकी है, तो उसको वापस से वाइट करो। वो ब्लैकनेस जितनी भी है सब कुछ हटाओ, सब कुछ रिमूव करो, वो बंदिशें हटाओ अपने ऊपर से। ओके ग्रुप 2, बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग है क्योंकि आप खुद यूनिवर्स का हिस्सा हो। जैसे कि हमने बोला, आपका कनेक्शन है उस शक्ति से जिस शक्ति से ब्रह्मांड बना है। बहुत करीब हो आप उनके, लेकिन आप खुद ही भूल गए हो, वो कनेक्शन ही खत्म हो गया। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। ग्रुप 2 को एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? डोंट स्टॉप, क्लियर मैसेज, आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ होने वाला है, यानी कि वो टाइम अब आ चुका है। और ये कार्ड सेम था ग्रुप 1 में भी। इसी के नीचे लिसन टू योर इंट्यूशन आ रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। लिसन टू योर इंट्यूशन आया है ग्रुप 1 में भी, ग्रुप 2 में भी, तो आप दोनों का कनेक्शन सच में है। जितने भी लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देख रहे हैं, आप लोगों का कनेक्शन है कुछ ना कुछ, और आप लोगों को रुकना नहीं है, बिल्कुल बढ़ते रहना है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। खुद को जानो। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो रीडिंग आ रही है, ऐसे ही आ रही है शायद, क्योंकि हमें कई बार सेल्फ डाउट हो जाता है। नहीं, आपकी सोल की रियलिटी कुछ और है जो आपके सामने अभी नहीं है। और वो चाबी और वो दरवाजा वाली बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो कि मैंने ग्रुप 1 में भी की थी, कि वो दरवाजा अभी आपके लिए बंद है। आपको वो चाबी आप ही के अंदर है, आप ही के पास है। वो चाबी से उसको अनलॉक करिए, आपको सब कुछ आपके बारे में पता लगेगा। आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर ऐसा भंडार है, आपकी इंट्यूशन सब कुछ वो बता देगी। किस चीज का भंडार? आपकी सोल के बारे में, इस अर्थ के बारे में, उस शक्ति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। आपको बहुत कुछ विजडम नॉलेज है जो कि भूल चुके हो। उसको अनलॉक करो, जानो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों की मदद करो। और जो आपको वॉरियर बनाया जा रहा है, बचाओ लोगों को, लोगों की सोल को बचाओ, इन लोअर वर्ल्ड के एंटिटीज से बचाओ। ये अत्याचार जो कर रही हैं, नेगेटिव सोल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ओके, ये सब मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है जो भी इंट्यूशन आ रही है, जो भी ड्रीम आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम तो इस अर्थ पर आए हैं, भगवान अपने आप देख लेंगे, जो करेंगे, जो जिसके साथ होगा होगा। नहीं, भगवान को जब आना होता है वो अपने टाइम पे आएंगे, लेकिन आप लोगों को भेजा ही इसलिए जाता है ताकि आप भगवान का काम कर पाओ, अपनी सोल को जान पाओ कि सोल क्या लेकर आई है आपका। तो इग्नोर नहीं करना है, भगवान से कनेक्शन करो, उनसे क्लैरिटी मांगो। आप सब कुछ आपको रिवील होगा, कैसे मदद करनी है वो भी पता लगेगा। ओके ग्रुप 2, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इस रीडिंग को। और सबसे पहले ही आपके लिए जो आया था कि इन मैसेजेस को लिख लो ताकि आप भूल ना जाओ। बिल्कुल, शिवलिंग का कार्ड है आपके लिए। काली माता आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी, आपको हिम्मत जगानी है। जो आप हिम्मत हार रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, या फिर ये रीडिंग ऐसी आ गई, नहीं, कुछ भी ऐसे ही नहीं हुआ है। सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पे ही हो रहा है। आपके लिए कार्ड भी था, तो ये टाइम था आपके लिए जानने का, तभी ये रीडिंग आई है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और आपको लेसन जो मिलने थे वो मिल चुके हैं और अभी भी मिल रहे हैं। उन लेसन से सीखो और उनको इम्प्लीमेंट करो। रुकना नहीं है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, अपने अंदर की हिम्मत जगाओ, हार नहीं माननी है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी लाइफ में भी लाइट ला पाओगे, हैप्पीनेस ला पाओगे, और लोगों की लाइफ में भी ला पाओगे। ओके ग्रुप 2, मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस पर जनरल रीडिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रीडिंग चूज़ करी, और ग्रुप 1 से भी अगर हो पाए तो कनेक्शन बनाइएगा आप लोग। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 यानी कि अपना कार्ड चूज करके जो आपके लिए ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे कि कौन है आप, हु आर यू, यानी कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स, इस अर्थ पर। ओके, और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस वाले डेक से देखेंगे कि आपकी सोल का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, और उससे हमें ये भी पता लगेगा कि आपकी सोल क्या, कहाँ एग्जिस्ट करती है और क्यों, क्या मिशन है। ये सब चीज़ें हमें पता लगेंगी। ओके, हम इनसे पता करेंगे, फिर एंजल्स की तरफ से देखेंगे, भगवान जी की तरफ से देखेंगे, और अगर ज़रूरत हमें पड़ी तो हम इस डेक से भी देखेंगे। बाकी हम इसका यूज़ नहीं करने वाले आज रीडिंग में। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ऑल राइट, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने भगवान जी को याद कर लो, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, ताकि जो मैसेजेस आपको मिलने हैं वो मिले। मैं भी आह्वान करूँगा भगवान जी का, ताकि आपसे एनर्जीज कनेक्ट हो पाए, आपको अच्छे से मैसेज मिल पाए। ऑल राइट, भगवान जी प्लीज़ हमें ग्रुप 3 की सोल के बारे में बताइए। आपके लिए कार्ड जो आया है, ओके, द स्मोकी मिरर, इसको अभी साइड कर देते हैं। आप लोगों के लिए कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं ग्रुप 3। ओके, 3 कार्ड्स चाहिए थे हमें पास्ट के लिए, और अभी 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। ऑल राइट, इनको ऐसे रख लेता है। और बॉटम से हमारे पास लाइटनिंग है। अभी हम आपके प्रेजेंट के लिए और निकालेंगे कार्ड। मुझे ये दिख रहा है ग्रुप 3 कि आपको, आपकी सोल को ना एक तरह का कर्स मिला हुआ है इस अर्थ पर आने का, और इस अर्थ से पहले आप और ज़्यादा लोअर डायमेंशन में गए हो। क्लियर है। अभी लाइटनिंग पे दोबारा हमारे पास बॉटम से है, इसको देख लेते हैं, फिर हम फ्यूचर के कार्ड्स बाद में निकालेंगे। इसको साइड में रख देता है। ओके, सो ग्रुप 3 जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ये है कि आप लोगों का कनेक्शन है यूनिवर्स से, डिवाइन से, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं बोल सकते हम, क्योंकि आप ना, आपकी जो सोल है बहुत ग्रे साइड पे रही है, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव, ग्रे साइड पे आप हमेशा रहे हो। और उसी के कारण मुझे पास्ट में आपको एक कर्स मिलता हुआ दिखा है आपकी सोल को। और जो लोग इस ग्रुप को देख रहे हैं, रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कर्मास ही ऐसे हुए हैं कि आपका जो सोल का डिमोशन है वो हुआ है, डिप्लीशन हुआ है आपकी सोल का, एनर्जी का, लोअर वर्ल्ड में। और अर्थ भी कोई अपर वर्ल्ड नहीं है, अर्थ भी लोअर वर्ल्ड है। ओके, तो आप अर्थ पर आए हो, और कुछ सोल्स मुझे अर्थ से नीचे भी लोक पे दिख रहे हैं, जैसे पाताल लोक और भी लोक हैं अर्थ से नीचे, वहां पर भी आप दिख रहे हो कि आपने जन्म लिया है। आपको ना जैसे ये एक चक्रा बनता हुआ है, एक साइकिल बन गया, एक स्पाइरल भी दिख रहा है। देखो हमें, अगर आप इसको गौर से देखो तो इसमें जो हमें दिख रहा है ये नीचे से ऊपर आता हुआ दिख रहा है, राइट। और जो आपकी सोल है वो पहले ऊपर से नीचे गई है, उसका बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ है एनर्जी में आपकी सोल का। लोअर वर्ल्ड में गए हो आप, जितना लोअर हो सकता है उतने लोअर वर्ल्ड में गए हो आप, और आपने बर्थ लिए हैं, और वो आप ऊपर उठते 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 आए हो। अभी आप अर्थ पे हो, अभी आपको और ऊपर जाना है। ग्रुप 3 अभी एंड नहीं हुआ है यहाँ पे अर्थ पे। अर्थ भी कोई बहुत हाई वाइब्रेशनल प्लैनेट नहीं है,
आपको अभी और ऊपर जाना है, आपको अपनी सोल को जगाना है, उसको एक चांस देना है कि वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि आपने उसको बांध दिया है, ये दिख रहा है। आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, आपको अभी लोअर वर्ल्ड का ज्ञान भी है, अपर वर्ल्ड का ज्ञान भी है, लेकिन ना आप इस जन्म में अभी बहुत ऐसे शैडो टाइप में रहते हो। आपको ना इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहता होगा कि मैं सच सोच भी रहा हूँ, ये सही है नहीं है, कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा डाउट करते होगे खुद पे। आपको कुछ झलकियाँ दिखती होंगी, हो सकता है मेडिटेशन ड्रीम में कुछ दिखता हो, आप आंख बंद करके रिलैक्स होते हो तब आपको कुछ दिखता हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपका पीछा कर रही हैं जो दिखती हैं आपको, बहुत क्लियर नहीं, बहुत शैडो साइड में दिखती हैं, ब्लैक स्टोन में दिखती हैं। कुछ तो ऐसा दिखता है आपको ग्रुप 3। ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है, और उनके चलते हुए ना आपके सामने ऐसा लगता है कि बहुत रियलिटी तो आ रही है, आपको कोई मिरर दिखा रहा है आपकी सोल का, लेकिन वो ब्लर है, वो अभी क्लियर नहीं है। और वो क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी उन्हीं लोअर वर्ल्ड में अटकी हुई हैं, वो ऊपर नहीं आ पाई हैं जिसको ऊपर आना है। और आपकी जो सोल का बर्थ हुआ है ग्रुप 3, वो मुझे किसी वॉर में दिख रहा है, गैलेक्टिक वॉर में दिख रहा है। कुछ ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है नेगेटिवली, तो आपकी सोल का जो बर्थ हुआ है वो नेगेटिव चीज से हुआ है, लेकिन आपने खुद को पॉजिटिव किया है। बट इतना है कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो पाए हो, ग्रे साइड पे रहे हो। आपके लिए बहुत अच्छी ये बात है, क्योंकि कुछ सोल होती हैं पॉजिटिवली जन्म लेती हैं, वो नेगेटिव हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों की जो ऊर्जा थी सोल की, वो इस तरीके से उसने जन्म लिया है कि वो थोड़े नेगेटिव साइड पे थी, लेकिन आप लोगों ने खुद को पॉजिटिव किया, अपनी सोल को पॉजिटिव किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है ग्रुप 3 आपके लिए। ये मैसेज आपको भगवान दे रहे हैं। इन केस आप अपनी हिम्मत हार रहे हो, आप खुद को ऐसा सोच रहे हो, सेल्फ डाउट में हो कि आप पे रिश्ते नहीं निभाए जा रहे हैं, आप पे कुछ हो नहीं रहा, आप बिना काम के, मतलब ऐसे थॉट हमें आते हैं कि हम बिना काम के, हम इस धरती पे बोझ हैं, हम बर्डन है इस पे, हमसे कुछ हो नहीं रहा, इस तरीके के थॉट आते हैं। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि आपने कितना कुछ अचीव किया है ग्रुप 3 सोल लेवल पे, और अभी आपको और अचीव करना है। वो होगा कैसे? आपको कहीं ऐसी जगह पे जाना है, आपको एकांत ढूंढना है। आपको ना डेली रूटीन में अपने लिए टाइम निकालो जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप भगवान से कनेक्ट कर रहे हो। आपका एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, आप बोलते बहुत अच्छा होगे, आपकी जो वाणी है ना उसका जो प्रभाव, जो वजन होता है वो बहुत अच्छा होगा। आपको देखो हील करने की जरूरत है खुद को। आपकी ना जैसे सोल घायल है ग्रुप 3, वो ऊपर नहीं उठ पा रही है, उसमें वो एनर्जी नहीं आ पा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सीधा सीधा यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करो, भगवान की ऊर्जा से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, खुद से कनेक्ट करो, खुद की सोल को जानो, और जो वो मिरर ब्लर हो रहा है उसको क्लैरिटी में लाने की कोशिश करो, खुद को हील करो। एनिमल स्पिरिट आपके आसपास रहती है, वो आपका साथ देती होंगी। आप कभी देखोगे कि एनिमल से आपका कनेक्शन बहुत अलग होगा, बहुत अट्रैक्शन आपको फील होता होगा। स्नेक, ईगल, लायन, और आपको ड्रीम में हो सकता है कि बहुत अजीब तरीके से एनिमल दिखते हो, आधा लायन आधा कुछ और एनिमल, मतलब इस तरीके से कुछ आपका कनेक्शन ऐसे क्रीचर से रहा है ग्रुप 3, वो भी दिख रहा है मुझे। ओके, तो आपकी जो सोल ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, उसको थोड़ा सा पाथ दो, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लाओ। और आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज मुझे दिख रही है जो बार बार कोशिश करती है कि आपके ऊपर अटैक कर दे, आपका काम बिगाड़ दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है उनसे, वो भी दिख रहा है मुझे, उसमें वो असमर्थ है, क्योंकि आपकी सोल ऑलरेडी इतनी पावरफुल है घायल होने के बावजूद। और अगर आप घायल हो अभी और इतने पावरफुल हो, तो आप समझ लो तब आपकी सोल पूरी तरह से ठीक होगी तो कितनी पावरफुल होगी। ओके, तो इसमें हमें पता लगा कौन है आप, क्या है आपकी सोल की रियलिटी। अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपकी सोल के साथ, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, किस लिए आपको तैयार किया जा रहा है। द ग्रो, ये कार्ड सब में ही आया है। द विजन क्वेस्ट, ओके। घोस्ट डांस, ओके ओके। बॉटम से भी बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है आपके लिए। ओके, सो ग्रुप 3 आपके लिए जो दिख रहा है फ्यूचर के लिए वो ये है, जैसे कि एनिमल स्पिरिट आपके लिए आया है, एनिमल स्पिरिट से आप कनेक्ट करिए, वो आपका साथ देते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं।
तो उनकी ऊर्जा को जगाइए अपने अंदर, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एनिमल स्पिरिट का एक एनर्जी है, वो एक वॉल्केनो टाइप है आपके अंदर जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है, जिसको बाहर आना है। और वो बाहर कैसे आएगा, तब आप बिल्कुल अपना विजन क्लियर करके, खुद से सवाल जवाब करके, जो आपका मिरर ब्लर है उसको क्लियर कर लोगे, अपने अंदर उतर जाओगे, अपनी सोल को जान लोगे, तब आप सेल्फ लव सीख जाओगे, तब आपको अपनी रियलिटी पता लग जाएगी। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए, और आपको आपकी सोल की रियलिटी भी पता लगने वाली है। जो आप नेगेटिव रेल्म में गए हो, वहाँ पर आपकी सोल ने क्या किया है, कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है, और वहाँ से आप कुछ दोस्तों को पकड़ कर लाए हो। हैं वो दोस्त, लेकिन है तो वो नेगेटिव एनर्जी, तो वो कहीं ना कहीं आप ही को नेगेटिव हार्म कर सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। वो तो उनसे भी आपको बचना है। फ्यूचर में उनसे आपका 1-on-1 मुकाबला होने वाला है, फिजिकल लेवल पे नहीं, सोल टू सोल लेवल पे। ओके, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में आने वाले हो आपका मुझे कुछ कनेक्शन इजिप्शियंस से भी दिख रहा है, इजिप्ट से हो सकता है। आपने कई बार वहाँ पर भी लिए हो, उधर का कल्चर आपको बहुत फैसिनेटिंग, बहुत अट्रैक्ट करता हो। नेटिव अमेरिकन जो होते हैं, उधर से मेरे को आपका कनेक्शन दिख रहा है। कुछ तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है आपकी एनर्जी में, यानी कि आप अभी अपर वर्ल्ड को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो और लोअर वर्ल्ड को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, और आगे चलकर आपको आप ही की एनर्जी में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए कोई मिशन नहीं दिख रहा, आपके पास टाइम है कि इसको आप करो। आपका जो मिशन है अपनी ही सोल को ऊपर उठाना है, अपनी ही सोल को वापस ले जाना है। ओके, ग्रुप 3, तो एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स आपको। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस दे रहे हैं एंजल्स आपको। फॉरगिवनेस, ओके, नो। और ये फॉरगिवनेस का कार्ड पता है क्यों आया है? जैसा कि मैं आपको बोला था, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप खुद को डाउट कर रहे हो कि ऐसा कुछ है, नहीं है, ये सब चीजें। तो आपके लिए ये आया है, सबसे पहले खुद को माफ करो, खुद को कोसना नहीं है। आप बहुत पॉजिटिव हो, आप में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं कि आपके अंदर ये नेगेटिव है, आपके अंदर ये पॉजिटिव नहीं है, आपको पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, ऐसा कुछ बोला जाता है, हमें नेगेटिव कर दिया जाता है। तो आपके लिए भगवान कह रहे हैं आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो। नो कह रहे हैं एंजल्स, भगवान आपको, कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो। आपको खुद को माफ करना है, और उन लोगों को माफ करो जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, और जो कर्मास आपसे बंध चुके हैं लोअर वर्ल्ड के, लोअर एंटिटी के, उनको भी माफ करो, उनको रिलीज करो। रुकना नहीं है आपको किसी भी सूरत में। हार मान रहे हो तो हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। 1 साल के अंदर आपके लिए ये अवेकनिंग भी दिख रही है, और 1 साल के अंदर आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। 1 साल तो है ही, और ये जो ईयर चल रहा है, मुझे इसी में आपके लिए बहुत कुछ दिख रहा है। ओके, तो जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, जो भी अभी परेशानी चल रही है, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा और झेल लो उसको, थोड़ा सा और हिम्मत रख लो, आगे चलकर बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, लेकिन खुद पे डाउट कभी नहीं करना है, खुद को माफ करो। खुद की ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि आप खुद को ही कोसने लग रहे हो, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि खुद ही बोल बोल के उसको डाउन कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की बातों का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ये रीडिंग आप लोगों के सामने आई है, ताकि आपको भगवान बता पाए कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो। लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, लेकिन आप सही हो। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सब कुछ आ रहा है। आपको अलग डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। जो अभी स्ट्रगल चल रहा है, जो अभी मुसीबतें चल रही हैं, वो आपको लेसन दे रही हैं, वो आपको लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो लोअर वर्ल्ड से यहाँ अर्थ तक आई है। अभी आपको और ऊपर जाना है, तो आप बहुत कुछ सीखते हुए अपने होम वापस जाओगे, जो आपका होम है गैलेक्सी में, जो आपका होम है यूनिवर्स में। यहाँ आपका होम नहीं है, यहाँ आपकी असली जगह नहीं है। तो आप वहाँ पर जाओगे बहुत कुछ सीख कर। भगवान आपको ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ सोल को, जैसे हमने बोला, कर्स मिला है, वो यही सब सीखने, यही सब एक्सपीरियंस करने आई हैं, इस दुख दर्द को जीने आई हैं। और कुछ सोल अपने ही कर्मास के कारण यहाँ नीचे उतर आए हैं, उनकी एनर्जी डिप्लीशन होके। क्योंकि अगर आप लोगों को भी पता हो, जितने भी स्वर्ग में देवी देवता हैं, उनकी एनर्जीज डिप्लीशन होके वो भी धरती पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, वो भी धरती पर आए हैं, उनको भी वापस जाना पड़ता है। और अभी आप अगर देखोगे तो जो देवी देवता हैं स्वर्ग में जो रहे हैं, जो हायर देवी देवता हैं, शिव जी, विष्णु जी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जो और हैं, अग्निदेव, इंद्रदेव, और स्वर्ग में जितने देवी देवता थे बहुत थे, तो वो इस समय धरती पर हैं। उनमें से कुछ और कुछ वापस जा चुके हैं अपनी एनर्जी में टैप इन करके।
इस तरीके से दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ऊपर से आए हो, डिप्लीट हुए हो, तो आप में कुछ नेगेटिविटी है। नहीं, देवी देवताओं की भी एनर्जी गिरती है, और आपके लिए जैसे कर्ज मिला है, वो कर्ज से आपको बाहर निकलना है, वो छूटना है आपको कर्ज से। ओके, उसी को माफ करिए, उन कर्मास को आप रिलीज करिए। ओके, और अपनी एनर्जीज को बिल्कुल रिट्रीवल आया है आपके लिए कार्ड, तो यही दिखाता है कि रिट्रीव करो अपनी एनर्जीज को, जगाओ वापस। ओके, रिवाइव करो खुद को, खुद की सोल को। ओके, ग्रुप 3। ऑल राइट, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको, और अफर्म ज़रूर करिएगा अगर आपकी इससे हेल्प हुई है। लोगों को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ये, ताकि शेयर करोगे तो लोगों को भी हेल्प हो पाएगी इस रीडिंग से। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, डिवाइन सोल। हेलो ग्रुप नंबर 4, ये ग्रुप है आप लोगों के लिए, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन है आप, क्या है आपकी सोल की रियलिटी, क्या अस्तित्व है आपकी सोल का इस ब्रह्मांड, इस अर्थ पर। ओके, और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग में बिना हम जनरल मैसेज दे सकते हैं, ज़्यादा पर्सनल मैसेज नहीं दे सकते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किस तक कहाँ जा रही है हमें उसका आइडिया नहीं है, राइट। तो पर्सनल रीडिंग में ही सब कुछ बताया जाता है। जनरल में जितनी हमें गाइडेंस मिलती है, जितना हम बता सकते हैं उतना बताते हैं। ओके, तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। हम इन कार्ड से देखेंगे आपकी सोल के बारे में, क्या है आपकी सोल की रियलिटी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और फिर हम देखेंगे एंजल की तरफ से गाइडेंस और भगवान जी की तरफ से मैसेजेस। और अगर ज़रूरत पड़ी आप लोगों के लिए तो हम इस डेक से भी देखेंगे, क्योंकि हम इस डेक से मैसेजेस नहीं देखने वाले हैं आज के रीडिंग में। ओके, इसको साइड में रख देते हैं, और मैं आप लोगों को बोलूँगा जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता में आप मानते हैं, उन्हें याद कर लीजिए, उनका आह्वान कर लीजिए, ताकि आपको जो मैसेजेस मिलने हैं वो मिले। और मैं भी उनका आह्वान करता हूँ, मुझे भी 1 मिनट दीजिए। ऑल राइट, ग्रुप 4, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए। भगवान जी प्लीज़ हमें ग्रुप 4 के बारे में बताइए कि इनकी सोल की रियलिटी क्या है। ग्रुप 4 की सोल की रियलिटी क्या है। द चाइल्ड, ओके, मिडल वर्ल्ड, स्पाइरल। एक और कार्ड ले लेते हैं, मैं 3 कार्ड लेने वाला था लेकिन एक और ले लेता है। ओके, क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। प्रेजेंट के लिए कार्ड ले लेते हैं आपकी सोल के लिए। ये कार्ड सारी ही रीडिंग में है, सारे ही ग्रुप्स में है। ओके, कंप्लीशन, आपकी आत्मा मुक्त है, आपकी सोल मुक्त है। ग्रुप 4, फ्लो, बहुत ही देखो ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी फिगर बनी हुई है इस पर। तो फ्यूचर को लेकर अभी हम कार्ड्स निकालेंगे, पहले इनको रीड करेंगे। ओके, सो ग्रुप 4 जो मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है। जैसे कि और ग्रुप्स में आया है कि कोई सोल अपर वर्ल्ड से आई है, कोई लोअर वर्ल्ड से आई है, कोई धरती पर अटक गई है, आगे नहीं जा पा रही है, अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं कर पा रही है। तो आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोगों को भेजा ही धरती के लिए गया है, आप लोगों को बनाया ही इस अर्थ के लिए गया है, और आप इसी वर्ल्ड के लिए बने हो, इसी वर्ल्ड पे रहे हो आप हमेशा, और इसी पर रहने वाले। लेकिन मुझे एक चीज जरूर दिख रही है आप लोगों के लिए ग्रुप 4, आप इस वर्ल्ड में रहने वाले हो, इस धरती पर रहने वाले हो, लेकिन ना आपकी सोल के अंदर जो विजडम है, आप उस विजडम को बांटते हो लोगों को, वो बांटना भी है जो लोग अभी तक नहीं शेयर कर रहे हैं, और यहाँ की इंफॉर्मेशन आप ऊपर पहुंचाते हो। आप रहते यहीं पे ही हो, लेकिन आपकी सोल वो इंफॉर्मेशन ऊपर लेकर जाती है, लाइक अ मैसेंजर। क्योंकि आपका जो कनेक्शन, आपकी जो सोल टाइप है वो बहुत एनिमल स्पिरिट टाइप की है,
क्योंकि सोल की कोई शेप नहीं है, सोल की कोई आकार नहीं होता है, राइट। अभी तो हम ह्यूमन बॉडी में है तो हमारी सोल, हम बोल सकते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन जो आपकी सोल है वो बहुत फ्लेक्सिबल टाइप की है। वो एनिमल स्पिरिट का भी काम करती है, वो ह्यूमन भी बन जाती है। बहुत टाइम से आप इस धरती पर हो, आपको भेजा ही इस पे गया है। आपका एक ग्रुप है इस सोल का जो इस धरती पर ही रह रहा है, उनको सर्व कर रहा है, धरती की वाइब्रेशन हाई करने में हेल्प कर रहा है। और मुझे आप लोगों के लिए ये भी कनेक्ट हो रहा है, जो आपका सोल ट्राइब है, जो आपका सोल ग्रुप है, क्योंकि ऊपर से कुछ सोल्स को ना यहाँ धरती पर भेजा जाता है ताकि वाइब्रेशन हाई हो पाए, और उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम आप कर रहे हो, उनका साथ देने का काम आप कर रहे हो। यानी कि ये धरती आपका घर है, और अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हम उनको हेल्प करते हैं, राइट। उसी तरीके से आप और सोल्स को हेल्प करते हो इस धरती पे, वो दिख रहा है मुझे, बिल्कुल। और आप एक मैसेंजर हो, एक छोटी से छोटी चीजें आप पहुंचाते हो अपर वर्ल्ड में। आपकी दोस्ती है अपर वर्ल्ड से, आपकी दोस्ती है ऐसे एंजल्स, ऐसे गाइड से, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से कि जो आपकी हेल्प करते हैं इस धरती पर। और आपकी सोल का जो ग्रुप है, पूरी सोल का ग्रुप अकेले आपके लिए नहीं दिख रहा है मुझे। आपकी जर्नी ना कंप्लीशन पे आ रही है इस अर्थ पे, यानी कि आपकी सोल का जो मिशन है, आपकी सोल ग्रुप का जो मिशन है, ट्राइब का जो मिशन है, वो एंड होने पे आ रहा है अभी इस धरती पे, बहुत जल्द। बहुत जल्द से मेरा मतलब नहीं है कि कुछ सालों में, अभी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि सोल की एज वाइज अगर हम देखें तो बहुत जल्द एंड होने वाला है, कंप्लीशन तक आ रही है एनर्जी आप लोगों को। तो आप हो इस अर्थ का, इस प्रकृति का हिस्सा हो आप। जैसे कुछ लोगों के लिए आता है यूनिवर्स का हिस्सा, आप इस प्रकृति का हिस्सा हो आप। और जब मैं आह्वान कर रहा था, जब मैं भगवान जी को बुला रहा था, तो पहला ही नाम मेरी जुबान पे माँ आदिशक्ति का आया था। माँ आदिशक्ति यानी कि पार्वती माँ, और वो प्रकृति स्वयं प्रकृति है, नेचर है। तो आपको उनसे कनेक्ट होना है, आप स्वयं उन्हीं का हिस्सा हो, ओके। उन्हीं से आप निकले हो, उन्हीं की सोल का हिस्सा हो, यानी कि आपके अंदर भी वो पावर्स हैं। आप नेचर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आपको नेचर में रहना चाहिए। आप नेचर को सर्व कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, ओके। और इसमें देखो कैसे, ये 2 नंबर का कार्ड है, इसमें वाटर दिख रहा है, फ्लो दिख रहा है। वाटर एलिमेंट आपका, अर्थ एलिमेंट आपका, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट थोड़ा सा मुझे वीक दिख रहा है आप लोगों के लिए। बाकी एलिमेंट आपके बहुत स्ट्रांग हैं, आप ना बहुत कुछ कर सकते हो, पानी को कंट्रोल कर सकते हो। आपको पानी के साथ रहना चाहिए, और क्योंकि आप इस अर्थ से हो और पानी भी इस अर्थ पे हिस्सा है, तो आप पानी के भी कुछ लोग किंग क्वीन रहे हैं। अभी वो अलग बात है, आप लोगों को याद नहीं है, सोल की वो मेमोरी चली जाती है, लेकिन आपका पानी में भी कनेक्शन है, आप पानी में भी रहे हो, इस धरती पर भी रहे हो। इनफैक्ट मुझे जो आपकी सोल दिख रही है ना, जो एवोल्यूशन हुआ है इस अर्थ पर, वाटर से हुआ है, राइट। उस वाटर से एवोल्यूशन हुआ है आपकी सोल का। आपने बहुत कुछ दिया है इस अर्थ को, बहुत कुछ क्रिएचर्स, बहुत कुछ वैरायटी दी है इस अर्थ पे। बहुत पुरानी सोल है आपकी, बहुत ओल्ड सोल है, लेकिन इतना है कि आप इस अर्थ पर ही रहे हो, इधर ही इवॉल्व करते रहे हो, ओके। ग्रुप 4 ये बाकी और पाइल से सबसे अलग पाइल आया है, ये बहुत यूनिक हो आप, और बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, वो भी दिख रहा है मुझे। एग्रेसिव हो सकते हो आप, क्योंकि आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, वो बैलेंस नहीं है। एग्रेसिव हो सकते हो, गुस्सा आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टाइम तक गुस्सा आ रहा है, आता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आता है। आपको एंजाइटी भी ज्यादा रहती होगी, स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ खींचती होगी, और जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल होगे, जितनी ज्यादा आप सोल को जानोगे, जितना ज्यादा अर्थ को सर्व करोगे, उतना ज्यादा आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिलता रहेगा भगवान जी की तरफ से, और वो जो सोल्स जिनसे आपकी दोस्ती है उनकी तरफ से, ओके। अभी फ्यूचर में देख लेते हैं कि आपकी सोल का फ्यूचर क्या आ रहा है। ग्रुप 4 आई थिंक इस रीडिंग में, इस वीडियो में सारे ही पाइल में ऐसा सब कुछ कवर हो गया है कि सारे ही वर्ल्ड के एंटिटी हमें मिल गए हैं। तो हो सकता है कि ये जो रीडिंग है ये बहुत लोगों तक जाए, और अगर लोगों तक ना भी जाइए, क्योंकि व्यूज़ का मुझे इतना ज़्यादा सच बताऊं तो है नहीं ख्याल कि ज़्यादा आने चाहिए, कम आने चाहिए। भगवान की गाइडेंस से ये वीडियो बन रहा है, जिस तक ये जाना चाहिए उन तक जाएगा, इसी इंटेंशन से ये वीडियो क्रिएट किया गया है। तो अभी ये भगवान जी के हाथ में, द एंशिएंट वन, नंबर 1 का कार्ड है। स्टार्टिंग से हो आप अर्थ पे, ग्रुप 4 आप स्टार्टिंग से हो इस अर्थ पे, बहुत ज़्यादा विजडम लेके बैठे हो आप अपनी सोल में, बहुत कुछ आपको पता है इस अर्थ के बारे में, जो कि
और किसी को पता ही ना हो। आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है इस अर्थ पे। ग्रुप 4 ट्री ऑफ लाइफ, ये भी क्या दिखाता है? ट्री क्या दिखाता है? हमारी लाइफ को बर्थ देना दिखाता है, एक नया स्टार्ट दिखाता है, राइट। आपके लिए ईगल भी है, आउल भी है, विष्णु भगवान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लक्ष्मी माता से कनेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अलग ही कनेक्शन है आपका मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में। आप थोड़ा बहुत भी कुछ करते होगे ना, कुछ अलग ही लेवल का कुछ हो जाता होगा आपके साथ, अलग ही एक्सपीरियंस आपको होता होगा। जितना कि अगर मैं आपको बताऊं, कोई अगर मेडिटेशन कर रहा है 1 से 1.5 साल से, और अगर आप कुछ महीनों से कर रहे हो, उनका और आपका लेवल और ऊपर चला जाएगा, इतनी ज़्यादा आप में एनर्जीज हाई रहती है। ओके, ग्रुप 4। तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है, जो आप ये भूल चुके हो, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को ऐसा दिखता भी है, विजन्स भी आते होंगे आपको, तो आपको वो अपने अंदर ना जगाना है। क्या जगाना है? आपको अपने अंदर के वो एलिमेंट्स जगाने, वो बैलेंस करने। और ये भी कहीं ना कहीं मुझे फायर दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले फायर एलिमेंट बैलेंस करने की जरूरत है। अपने रूट चक्रा से काम करना शुरू करो, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करो अपनी एनर्जीज पे काम करना, क्योंकि अभी आपकी सोल की जरूरत है। जो कंप्लीशन पे आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि आपने बहुत कुछ सर्व किया है पहले, अभी भी कर रहे हो, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है वो, तो आपको ना शुरू से शुरू करना है सब कुछ। अभी अपनी एनर्जीज को गैदर करो, वो जगाओ, वो याद करो कि आप में कितनी सारी पावर है, आपने इस अर्थ को कितना दिया है। आप स्टार्टिंग से इस अर्थ पर रहे हो, तब से ये प्लेनेट बना है, तो वो अपने अंदर से जगाओ। आपकी सोल को वो कहा जा रहा है, अपने अंदर झांको। मेडिटेशन ही सब दरवाज़ों की की होती है। मेडिटेशन से ही हम अपने अंदर झांक पाते हैं, भगवान से कनेक्शन बना पाते हैं। तो वो करिए आप, और जितना ज़्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकते हो उतना करो। आपका एनिमल स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कुछ कनेक्शन है, बर्ड्स फेदर्स से दिख रहा है मुझे। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि आपकी जो सोल है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो आप ऐसा नहीं हो कि ह्यूमन बॉडी में तो ह्यूमन हो, एनिमल के फॉर्म में भी आप बहुत ज़्यादा रहे हो, और कहीं ना कहीं तब आपकी सोल रेस्ट पर होती है, तब आप सो जाते हो, तो आपकी सोल ट्रेवल करती है। ग्रुप 4, आई डोंट नो 5 क्यों बोला। 5 मुझे इसलिए कनेक्ट हुआ शायद क्योंकि 5 का नंबर होता है बुध का, मरकुरी का। तो आपको अभी ना अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको बोलना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप जो दब जाते हो, आपको दबना नहीं, आपको बोलना है। और दूसरा ये, तो हमारे ब्रेन को दिखाते हैं, तो अपने ब्रेन को एक्टिव करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में झांकिए मेडिटेशन के थ्रू, उसमें बहुत कुछ स्टोर है आप लोगों के लिए। ओके, जिस तरीके से आपने पहले अर्थ को बचाया है, फ्यूचर में दिख रहा है, अपनी पावर को जानिए, अपनी पावर में टैप इन करिए, और आपको फिर दोबारा इस अर्थ को बचाना है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी कंप्लीशन पे आ रही है। और जो सोल्स को भेजा गया है ऊपर से, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लिमिटेड सोल्स को, कुछ नंबर्स को भेजा गया है इस अर्थ पर, ताकि वो वाइब्रेशन हाई कर पाए, तो उनका साथ आप देने वाले हो। वो वाइब्रेशन इसकी हाई करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आप हेल्प करोगे इस अर्थ की और उनकी। कैसे? जब वाइब्रेशन हाई होगी तो आप उस नेचर को फिर दोबारा पहले जैसा बना पाओगे, क्योंकि आप इसी नेचर का हिस्सा हो। तो ये सब चीज़ कनेक्टेड है। इनफैक्ट जितने भी इस रीडिंग में ग्रुप आए हैं वो सब कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप चाहो तो पूरी रीडिंग देख सकते हो, अगर नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और आप सब कनेक्ट हो। कमेंट करके हमें ज़रूर ऐसे कनेक्शन करो एक दूसरे से, क्योंकि आप सभी एक दूसरे के साथ मिलकर, आप सभी की सोल एक दूसरे के साथ मिलकर हेल्प करने वाली है सर। बहुत पावरफुल मैसेज है। ओके, ग्रुप 4 अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है जो आपके लिए जो आपके लिए आया है रीडिंग में। और आपको परेशान होने की ज़रूरत तो है ही नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस का कार्ड आपके लिए आया है, और ये इसलिए आया है क्योंकि कुछ लोग हार मान रहे हैं, कुछ लोग कुछ ग्रज रखे हुए हैं लोगों के लिए जिन्होंने उनको परेशान दुखी किया है। आपकी एनर्जीज इन्हीं सब चीज़ों की वजह से डाउन हो रही है, इस कलयुग के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से डाउन हो रही है। तो उन सबको दूर करो अपने आप से। ये जो पैसा, ये जो अपॉर्चुनिटी के पीछे आप भाग रहे हो ना, ये आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप इस नेचर से जो कनेक्टेड हो वो अपना कनेक्शन जगाओ और उसको हेल्प करो। यहाँ पे भी फायर दिख रहा है मुझे,
आपको फायर एलिमेंट अपना बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप एग्रेसिव हो जाते हो। और जिनसे भी एग्रेसिव हुए उन सबको माफ़ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्ड कनेक्ट हो गया आपका उनके साथ, कर्मास कनेक्टेड हो गए, तो उनको माफ़ करो, कर्मास उनसे कट करो, कॉर्ड कट करो और आगे बढ़ते जाओ। आप अपनी इस एनर्जी में टैप इन करोगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत कुछ दिया जाएगा भगवान की तरफ से। बस भगवान ये बोल रहे हैं कि आपको जो काम दिया गया है वो काम आप करिए, और आपको जो चाहिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो हम देंगे। इतना भी आपको एंजल्स और भगवान जी बोल रहे हैं। अभी इस कार्ड से क्या मैसेज आता है आपके लिए वो देख लेते हैं। बिल्कुल, अगर आप रिलेशनशिप में परेशान हो, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादातर यही है ना, कि रिलेशनशिप वगैरह को लेकर हम परेशान हैं, रिश्तों को लेकर परेशान हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेकर परेशान हैं, तो वो सब कुछ आपकी लाइफ में भगवान दे रहे हैं। बस आपको इस नेचर को सर्व करना है, जो आपका ड्यूटी है, जो आपका हक है, जो आपका धर्म बनाया हुआ है। आपको इस धर्म के रास्ते पर चलना है। ओके, ग्रुप 4 और माँ बगलामुखी का कार्ड आया आपके लिए। विक्ट्री दिखाता है ये स्पीच के थ्रू। तो वही जैसा कि अभी कुछ लोगों के लिए आया था कि आपको बोलना है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको एक्सप्रेसिव होना है, जो आपको सही लगता है बोलना है, आपको रुकना नहीं है। और जितनी भी नेगेटिविटीज आपको फील हो रही है आसपास, माता आपको बचा रही हैं उससे, क्योंकि आप स्वयं प्रकृति माँ के हिस्सा हो। और ये जो 10 महाविद्या हैं ये भी माँ आदिशक्ति के रूप हैं, और माँ आदिशक्ति यानी कि प्रकृति, और आप उन्हीं का हिस्सा हो, तो वो आपको बचा रही हैं सारी नेगेटिव एनर्जी से। ओके, वेल्थ मिल रही है आपको, प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, इनर डेंजर आउटर डेंजर सबसे बचाया जा रहा है। बस भगवान ये बोल रहे हैं कि हम कदम कदम पे आपके साथ हैं, प्रकृति आपके साथ है। आपका तो कनेक्शन देखो, हम भगवान से जोड़ते हैं, हमें वाइब्रेशन हाई करनी होती है, और आपका तो कनेक्शन इस अर्थ पर है। इस वाइब्रेशन को अर्थ के लिए आप मैनेज करो, और इस प्रकृति से कनेक्टेड हो तो आपकी हेल्प होती ही चली जाएगी। ओके, ग्रुप 4 आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कनेक्शन जरूर करिएगा बाकी और ग्रुप्स के साथ जितना आपसे हो पाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स।